द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव विचार के साथ। इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड, हैविंग अ ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, देन एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। इट इज वेल सेड बाय लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? ठीक है, आपको बताना है कि मुख्यमंत्री ने किस राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बस्तर में विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को था, है ना, उस कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता व प्राकृतिक धरोहर का अनोखा खजाना है। ठीक है, जैव विविधता स्थानीय आदिवासी संस्कृति के साथ साथ लाइमस्टोन की गुफाओं के लिए देश विदेश में जाना जाता है। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने स्थानीय आदिवासी संस्कृति के साथ साथ लाइमस्टोन की गुफाओं के लिए देश विदेश में जाना जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन में जो कांगेर घाटी में लाइमस्टोन की गुफाएं राष्ट्रीय उद्यान को अप्रतिम बनाती है। इसी अनुक्रम में राष्ट्रीय उद्यान द्वारा स्थानीय जियोलॉजिकल विभाग के विशेषज्ञ, ठीक है, और मैदानी अमला और स्थानीय समुदाय की सहायता से अब तक कितनी गुफाओं को खोजा गया है? 15 गुफाओं को खोजा गया है। ठीक है, इसी कड़ी में पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इन 15 गुफाओं की सुंदरता और विशेषताओं के बारे में बताने के लिए यह कॉफी टेबल बुक तैयार किया गया है। ये जो कॉफी टेबल बुक है, ये जो अभी नए 15 गुफाओं को खोजा गया है उसी के बारे में जानकारी देने के लिए है। ठीक है, ठीक, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल और, है ना, कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जो कोरिया सूरजपुर में है और इससे कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कांगेर घाटी, जो बस्तर में है, 200 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य है जो सूरजपुर में है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल जो जशपुर में है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज आ रही है। ठीक है, एक है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, और एक आ रहा है अभ्यारण्य। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है, ये जीव जंतु की सुरक्षित स्थान के लिए है। इसमें किसी की आने जाने की या पर्यटन की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, इसमें पर्यटन की सुविधा नहीं होती है। अभ्यारण्य में कुछ स्थानों को छोड़कर बाकी स्थानों में घूमने की थोड़ी बहुत आज़ादी रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले सारे, ठीक है, जमीन में उसका कोई मालिकाना हक बाहर का व्यक्ति नहीं रख सकता, वो सारा चीज उस सरकार का हो जाता है। ठीक है, या अभ्यारण्य में किसी का गांव या जमीन आ रहा है तो एक विशेष उनको सुविधा के साथ वहां रहने दिया जा सकता है। ठीक है, अभ्यारण्य में, है ना, रहने वाले लोग एक निश्चित समय तक या चीज़ों में अपने पशुओं की उनको चराने का, घुमाने का काम अभ्यारण्य में कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इस टाइप की किसी चीज़ की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, अब भारत में देखेंगे तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 551 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व बैंक, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। ठीक है, सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, जिसको हेमिस में है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
ठीक है, ये ठीक है कब बना था? 1936 में, ठीक है, हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेहत बाजार मिलेट्स कैफे का मुख्यमंत्री ने कहां शुभारंभ किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, जगदलपुर। ठीक है, इसका सही आंसर है जगदलपुर। जो मिलेट्स कैफे है, सबसे पहला मिलेट्स कैफे कहां खुला है? रायगढ़ में। ठीक है, सबसे पहला मिलेट कैफे कहां खुला है? रायगढ़ में, फर्स्ट कैफे। ठीक है, फर्स्ट कैफे कहां खुला है? मिलेट कैफे रायगढ़ में। और अभी सेहत बाजार जो कैफे खुला है वो कहां खुला है? जगदलपुर में। ठीक है, सही ऑप्शन होगा जगदलपुर। ठीक है, रायपुर में मिलेट उत्सव हुआ था, रायपुर में पहला मिलेट उत्सव हुआ था। ठीक है, मिलेट उत्सव हुआ था। ठीक, तो जो सेहत बाजार है अभी कहां खुला है? जगदलपुर के दलपत सागर में। ठीक है, जगदलपुर के दलपत सागर में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जगदलपुर प्रवास में, है ना, दलपत सागर के सामने नवनिर्मित सेहत बाजार मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब ये दलपत सागर क्या है? ठीक है, दलपत सागर एक मानव निर्मित झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में इसका एक है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ के झीलों, सबसे बड़ी झीलों में से एक है ये। ठीक है, ये कृत्रिम झील है। इसको कौन बनाया था? राजा दलपत देव, है ना, जो काकतीय वंश के थे। कौन थे? काकतीय वंश की राजा दलपत देव ने इसको बनाया था। क्यों? वर्षा का जल संचय करने के लिए। ठीक है, अब जो मिलेट्स कैफे का जो अभी सेहत बाजार हुआ है, ठीक है, ये जगदलपुर में खोला गया है। ठीक है, तो राज्य में मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत मिलेट्स उत्पादकों को, कृषकों को प्रोत्साहन के लिए कितना? प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने की सहायता की जा रही है? 9,000 रुपए की सहायता दी जाती है राज्य के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का एक लौता ऐसा राज्य है जहां पे कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पे खरीदी होता है। ठीक, ये सब मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी और रागी, इसका समर्थन मूल्य पे खरीदी छत्तीसगढ़ शासन कर रहा है। ये देश में पहला राज्य है। ठीक है, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है? 3,000 रुपए प्रति क्विंटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलेट्स के जो बढ़ावा, उनके प्रोडक्शन के लिए जो किसानों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है कि जो IIMR हैदराबाद के साथ, है ना, एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले मिलेट्स की उत्पादक किए जा सके। ठीक है, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड 2022 भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट क्रॉप वर्ष घोषित किया है। क्या है? 2023 को क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स क्रॉप वर्ष घोषित किया। किसने? UN ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलेट्स से बने व्यंजनों को लोगों की थाली तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में मिलेट्स कैफे खोले जा रहे हैं। पहला कैफे कहाँ खुला था? रायगढ़ में। ठीक है, और अभी कहाँ खुल रहा है? एक जगदलपुर में भी खुला है, दलपत सागर में। ठीक है, तो जो मोटे अनाज है उसके भी फायदे बहुत सारे हैं। उनमें से अगर देखेंगे तो जो कोदो, कुटकी और रागी है, ये प्रोटीन और विटामिन युक्त अनाज माना जाता है। इससे सेवन से शुगर, बीपी जैसे रोग में लाभ मिलता है। ठीक है, और क्या है? मोटे अनाजों में कुटकी में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। यह एनीमिया रोग के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है, तथा इसमें सेवन से मोटापा नहीं होता है। ठीक है, मोटे अनाज कुटकी में, किसमें? कुटकी में। आयरन, एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। ठीक है, और रागी में कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है। इससे मधुमेह एवं एनीमिया रोगों के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंडिया से देख लेते हैं और करंट अफेयर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व निम्न में से कौन करेगा? ठीक है, जो अभी आगे होने वाला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023,
उसमें भारतीय दल का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा है? तो आप ऑप्शन देखिए, कृष्ण कुमार, नीरज चोपड़ा, शैली सिंह और संतोष कुमार टी। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स 2 चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये प्लेयर ही हैं जो अभी एथलेटिक्स में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से शैली सिंह सबसे कम उम्र की है ना 20 वर्ष की एथलीट्स है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के विख्यात भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, यह चैंपियन कब से? 19 अगस्त को बुडापेस्ट में शुरू हो रहा है। ठीक है, युवा और कार्य और खेल मंत्रालय ने 28 भारतीय एथलीट्स को राशि प्रदान की है उनके आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, 27 अगस्त तक मैच खेले जाएंगे। इसमें कितने लोग हो रहे हैं? 28 एथलीट्स पहली बार है ना, एथलीट 28 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 15 पहली बार विश्व चैंपियनशिप स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और 20 वर्ष से कम आयु की है ना पूर्व रजत पदक विजेता शैली सिंह भी इस चैंपियन में सबसे कम उम्र की है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो लास्ट टाइम जो हुआ था एथलेटिक्स चैंपियन, उसमें क्या पोजीशन था भारत का। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में लास्ट टाइम। अभी कहाँ हो रहा है? बुडापेस्ट में। ठीक है, तो लास्ट टाइम में ठीक है भारत में किसना एक पदक ही जीता था। ठीक है, और वो भी किसने? नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। किसमें? जेवेनाइल थ्रो में। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, लास्ट ईयर में नीरज चोपड़ा ने ही एक पदक जीता था, वो रजत पदक है ना। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता था। ठीक है, और भारत इस स्पर्धा में कितने स्थान पे रहा है? 33वें स्थान पे रहा है। ठीक है, और इससे पहले 2003 में, ठीक है, इससे पहले 2003 में अंजू बाबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में भारत का कांस्य पदक दिलाया था। ये हिस्ट्री है उसके लिए। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियन के लिए ये 18वें का था, अभी 2023 में 19वां होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर आयोजित हुए? ठीक है, जो यूनिवर्सिटी 31st है ना विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन देखिए, चीन, जापान, भारत या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है चीन। ठीक है, 31वें विश्व यूनिवर्सिटी गेम कहां पे आयोजित किए गए? चीन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो इसमें भारत को कितने 26 पदक मिले हैं? कितने? 26 पदक मिले हैं। इसमें से स्वर्ण पदक 11, रजत 5 और कांस्य पदक 10। इसमें भारत 7वें स्थान पर आया है। किसमें? 31वें विश्वविद्यालय खेलों में। ठीक है, ठीक, आगे देख लेते हैं। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? ठीक है, जो आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में, ठीक है, जीडीपी को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी 6.5% बढ़ने का आया। और अभी रेपो रेट भी कितना है? रेपो रेट भी कितना है? 6.5% है। अभी इसको भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 6.5% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है ना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जुलाई 2023 ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक रिकॉर्ड दृष्टिकोण में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को पूर्व अनुमान के 20 आधार है ना अंक संशोधित किया है। कितने बेस पॉइंट बढ़ा है? 20। ठीक है, अब जो मुद्रा कोष ने जो डीजीपी को 5.9% से बढ़कर 6.1% कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व भर में हर साल शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक, और इस मंथ अगस्त में और क्या क्या पड़ा है? 1 अगस्त को और क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब डे, WW. है ना,
अपन जो पढ़ते हैं www. ये वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मिलना था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे बनाया गया था, होता है, ठीक है। 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे है, ठीक है। 9 अगस्त को क्या रहता है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे रहता है। और 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे होता है। 19 अगस्त को क्या आएगा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, ठीक। अगर सेठ दिवस है ना, विश्व सेठ दिवस कब मना रहे हैं, ठीक है, 10 अगस्त को। वैसे ही वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे दिसंबर 4 को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेशनल हॉर्स प्रोटेक्शन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई क्वेरीज होता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे DD डॉट्स के करंट अफेयर के PDF आप हमारे सोशल मीडिया से, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस QR कोड के थ्रू आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके फ्री सेक्शन में आपको करंट अफेयर तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ पेड कोर्सेज भी रनिंग है, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन की क्लासेस हमारी सुंदरनगर में RBI के सामने चल रहा है। कोई भी क्वेरी होता है आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं या ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।